वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं 6.2 लाइन्स एंड एंगल्स का चौथा क्वेश्चन लेके आया हूँ। फिर से मैं उसी तरह से आपको बताने वाला हूँ। बहुत ही आसान तरीका है। एक्चुअल में है क्या, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो और आपको समझाने वाला अगर सही हो तो मेरे हिसाब से कोई सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपसे नहीं समझ में आएगा और क्लास का टॉपर नहीं बन सकते हो। मेरा ये मानना है कि अगर आप थोड़ा सा मेरे तरफ अगर ध्यान दोगे, हर एक वीडियो को आप देखोगे, तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपके सारे डाउट क्लियर मैं करवाऊंगा। क्लास में हर एक क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, इस बात की मैं आपको दिलासा दे सकता हूँ। तो प्लीज़ हमारी वीडियो को पूरी अंत तक देखिए ताकि आपके सभी डाउट को मैं क्लियर कर सकूँ। तो आज हमारा जो 4 क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कह रहा है, जो फिगर में दे रखा है कि एक्स वाई जेड इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, ये हमारा अर्धेंद्र प्रूफ। अगर ये दे रखा है एक्स वाई जेड एक्स प्लस में वाई, एक्स प्लस में वाई जो है वो किसके बराबर है, डब्ल्यू प्लस जेड के, डब्ल्यू प्लस जेड के इक्वल है। तो प्रूफ करना है कि ए ओ बी, ए ये हमारा ओ है और ये बी है, ये हमारा क्या है, एक लाइन है। इस बात को प्रूफ करना है। अब देखो सॉल्यूशन की बात करते हैं, तो सॉल्यूशन में क्या कहता है, अब बताओ हमारे पास गिवन पार्ट क्या है। तो सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन जो दे रखा है सर x प्लस में y इक्वल टू डब्ल्यू प्लस में z, ठीक है, हम ये मानते हैं कि हमारे पास ये दिया हुआ है और प्रूफ क्या करना है, ए ओ बी इज अ लाइन। तो बताओ क्या ये सभी, अगर हम बात करें ये x y w z सबको अगर मिला दे तो क्या 360 इक्वल नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि कंप्लीट एंगल बना रहा है ना, और कंप्लीट एंगल किसके इक्वल होता है, 360 के इक्वल होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि x कॉमा वाई कॉमा एक्स वाई एक्स कॉमा वाई कॉमा डब्ल्यू प्लस में z फॉर्म, डब्ल्यू कॉमा z फॉर्म कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल। तो हम कह सकते हैं ना कि x प्लस में y प्लस में w प्लस में z, ये सब मिला के 360 होगा, होगा कि नहीं? बिल्कुल ठीक है। और हमारे पास x प्लस में y इक्वल टू w प्लस में z दे रखा है, तो हम कह सकते हैं x प्लस में y इक्वल टू w प्लस में z दे रखा है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, x प्लस में y प्लस में w। अब यहाँ पे देखो क्योंकि इक्वल है तो हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं, हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं कि यहाँ पे देखो y x प्लस में y, x प्लस में y प्लस में x प्लस में y, क्योंकि हम w और z को भी हमने x y ही लेके चला है, क्योंकि इक्वल है तो हम लिख सकते हैं ना। हमने इससे पहले क्वेश्चन में बताया था, अगर इक्वल है तो इसके बदले या तो ये एंगल लिख लो या इसके बदले में वो दूसरा एंगल लिख लो, हम लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों इक्वल है। तो हम यहाँ पे w प्लस जेड को हमने x प्लस वाई ही मान लिया और ये किसके इक्वल हो जाएगा, 360 के इक्वल। अब यहाँ पे देखो 2x प्लस में 2y नहीं हो गया इक्वल टू 360। अब यहाँ पे 2 को कॉमन ले लीजिए, 2 यहाँ से भी निकल जाएगा, यहाँ से भी निकल जाएगा, तो बचेगा x प्लस में y इक्वल टू 360। तो x प्लस में y इक्वल टू 360 अपॉन में 2 इक्वल टू 180। डैट मीन्स ये कि x प्लस वाई नाम का जो एंगल है जो 180 डिग्री बनाता है। अब बताइए अगर x प्लस में y, इसका मतलब ये हुआ कि x प्लस में x एंड y फॉर्म लीनियर पेयर। क्या कर रहा है, लीनियर पेयर बना रहा है, क्योंकि लीनियर पेयर तो यही कहता है ना कि जब हम किसी स्ट्रेट लाइन में 180 का जो फॉर्म करता है उसे लीनियर पेयर कहते हैं। और हमने देख लिया कि x और y दोनों को मिला करके 180 हो रहा है। देयरफॉर हम ये कह सकते हैं अगर लीनियर पेयर हो तो स्ट्रेट लाइन में होता है ना, क्या कभी जिगजैग फॉर्म में कभी हो सकता है? मैंने अगर कहा यहाँ पे इस तरह से ये दोनों मिला करके 180 है, इसका मतलब ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है, और जब ये लीनियर पेयर होगा तो ये स्ट्रेट लाइन पे ही फॉर्म कर रहा है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि x, देयरफॉर हम ये कह सकते हैं देयरफॉर कि x o y इज अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। अब बताइए इसमें क्या डाउट था? कोई क्वेश्चन कोई था ही नहीं, बहुत आसान टाइप था।
अगर आपको लगता है कि फिर से अच्छे से समझाना चाहिए, आपको फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट कीजिए, मैं आपकी सारी डाउट को दोबारा से फिर से समझाऊंगा। रह गया बात, हम आपको इसी तरह के वीडियो बहुत सारे लेके आ रहे हैं और आपकी पूरी कंप्लीट सीरीज लेके आ रहे हैं जो आपकी हर डाउट को क्लियर करेगा। हमारी गारंटी है कि हमारे सारे वीडियो आप देखोगे तो मैथ्स का हीरो आप बन जाओगे और कम समय में आपको 100% मैथ्स समझ में आएगा। आप हमेशा जो आपकी ड्रीम है 90+ लाने की, तो आपकी फुलफिल हो जाएगा। तो ऐसे ही मेरी वीडियो को देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉच माय वीडियो।